कल दो फॉर्मूले बताए हैं, एक बताया है बेलन का। तो बेलन का अगर मैं देखो बेलन बोलूंगा तो बेलन का मतलब क्या होगा, अगर मैं सिर्फ सिलेंडर बोलूंगा तो सिलेंडर का मतलब सिर्फ इतना वाला भाग होगा। और इसीलिए कल वहां पे खिलौना लिखा हुआ था, क्योंकि सिलेंडर और कॉन जो शंकु होता है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतनी आकृति होती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड पे भी इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो फिर ये अब शंकु, ये बेलन नहीं बचेगा और ये शंकु नहीं बचेगा, एक तरीके से खिलौना ही मान के चलेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस आकृति का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसमें हम लोगों को यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। मैंने इसमें तुम लोगों को सबसे पहले अर्धगोले का लिखवाया है ना। तो अर्धगोले का क्या होगा, चूंकि एक अर्धगोला यहाँ पे है और एक अर्धगोला यहाँ पे है, दो हेमीस्फीयर है ना इसके अंदर, इसलिए 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल दो हमारे पास अर्धगोले हैं इसलिए दो का उसमें क्या कर रहे हैं, गुणा। उसके बाद प्लस लगा के किसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, सिलेंडर का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। फिर टोटल कर्व सरफेस एरिया इस वाली आकृति के लिए, इस वाली आकृति के लिए टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, तो उसमें एक तो क्या है, अर्धगोला है, तो एक अर्धगोले के लिए जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद एक इसमें क्या है, कौन है, तो मैंने कौन का सबसे पहले लिखवाया है, उसके बाद अर्धगोले का लिखवाया। कौन का कितना लिखवाया, पाई आर एल, और अर्धगोले का कितना लिखवाया है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इस वाली आकृति के लिए, और पहले वाली आकृति के लिए ये वाला कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और इसके बाद मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ये जो L का वैल्यू है, इस L के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को रेडियस और हाइट का वर्ग करके जोड़ना पड़ता है और उसका रूट लेना पड़ता है। तो इस कॉन में ये इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो L का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक, सबसे पहला नंबर का जो एग्जाम्पल है उसको देखो। सबसे पहला नंबर का जो एग्जाम्पल है उसको देखो। इसमें रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो लट्टू सभी लोगों ने देखे होंगे, है ना। नीचे की तरफ से वो कुछ इस टाइप का होता है, कौन के प्रकार का, और ऊपर की साइड पे उस पे एक अर्धगोला होता है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो व्यास है, तो व्यास तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, व्यास कितना दे रखा है, 3.5। तो व्यास अगर 3.5 है तो रेडियस कितना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, जो रेडियस यहाँ पे इसके लिए होगी वही रेडियस यहाँ से यहाँ तक के लिए भी होगी। तो अगर हम लोगों को कौन के लिए पाई आर एल वैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाई आर एल में हमारे पास एल का वैल्यू नहीं है। एल का वैल्यू मैंने बताया कि अंडर द रूट आर स्क्वायर और एच स्क्वायर करके निकालेंगे। तो जो एच होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस शंकु की हाइट होती है ना। लेकिन ये जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें कौन इंक्लूड है, ये अर्धगोला भी।
तो हम लोगों को अगर इसकी हाइट निकालना है तो इसकी रेडियस को इस 5 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको इसकी क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। हमें शंकु का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन अगर निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को इसके h की जरूरत पड़ेगी। h हम लोगों को कहां से मिलेगा, तो इस पूरे 5 में से इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को इस h का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लट्टू का टोटल सरफेस एरिया, कहीं पर भी ऊपर कॉपी पे जो यहाँ पे स्पेस रहता है ऊपर की तरफ में, वहां पे TSA इसके बराबर लगा के लिख लेना। ठीक, तो लट्टू का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो इसके टोटल सरफेस एरिया में किस किस का सरफेस एरिया आएगा, सबसे पहले कौन का आएगा, देन उसके बाद किसका आएगा, इस अर्धगोले का आएगा। ठीक, तो इसमें किस किस का आएगा, तो देखो अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया, ये जो CSA लिखा हुआ होता है, CSA इसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, कर्व मतलब जितना भी इसके ऊपर में ये मुड़ा हुआ भाग है, ये कर्व मतलब तिरछा, ये पूरा का पूरा भाग। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो ऊपर की तरफ कॉपी में जो स्पेस होता है वहां पे इनके फुल फॉर्म लिख लेना। तो लट्टू का टोटल सरफेस एरिया इक्वल होगा अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस उसके साथ में किसका, बेलन का, सॉरी शंकु का, शंकु बन रहा है ना यहाँ पे नीचे की तरफ, शंकु का कर्व सरफेस एरिया। अर्धगोले का मैंने कितना बताया है, 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु का कितना बताया, पाई r l। ठीक है, शंकु को ये अपना हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर और ये कॉन। ठीक है, हेमीस्फीयर का मैंने कर्व सरफेस एरिया बताया है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, और CSA ऑफ कॉन वो भी बताया है, ये दोनों। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा लट्टू की जगह पे, लट्टू की जगह पे लिखा टॉय, तो TSA ऑफ द टॉय है ना, नहीं TSA, हाँ टॉय है ना, TSA ऑफ द टॉय नहीं, TO बाय, टॉप तो एग्जाम्पल में लिखा है, हाँ मैं नीचे वहां पे जो फॉर्मूला लिखा ना उसकी बात कर रहा हूँ। TSA ऑफ द टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ कॉन। ठीक, अब ये जो R का वैल्यू है, ये R का वैल्यू हम लोगों को कहां से मिलेगा, और ये जो L का वैल्यू है वो कहां से मिलेगा, तो R का वैल्यू हम लोगों को इसकी डायमीटर दी हुई है ना, हम लोगों को इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास से हम लोग, व्यास कितना दिया हुआ है हमको, तो हम लोग यहां पे सीधा त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या रेडियस इक्वल हो जाएगा व्यास बटा 2। ठीक है, डायमीटर अपॉन 2। रेडियस का वैल्यू हम लोग उसको R लिख दे रहे हैं, तो व्यास कितना है हमारे पास 3.5, अपॉन में कर देंगे कितना 2, इसको डिवाइड लगाएंगे, तो इसको डिवाइड लगाने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा हम लोगों को 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1.75। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, रेडियस का वैल्यू आ गया। ठीक, तो रेडियस का वैल्यू आ गया, हम लोग L का वैल्यू और निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में सारी चीजों को रख देंगे। तो इस वाली चीज को तुम लोगों ने कॉपी में लिख लिया है या नहीं लिखा अभी तक, जिसने नहीं लिखा लिखो इसको कॉपी में, कहां पे लिखना है इसको। के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास R का वैल्यू आ गया, इस कॉन के लिए यहां से यहां तक ये इसकी हाइट होगी, और इस हाइट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को
रेडियस में से, या जो टोटल 5 सेंटीमीटर है उसमें से रेडियस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक इस सेंटर से लेके ये तो गोले की क्या है, रेडियस है। जितनी यहाँ पे होगी उतनी कहाँ पे होगी, यहाँ पे भी। तो ये रेडियस को अगर इसमें से पूरे 5 में से घटा दे तो जो निकल के आएगा वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को हाइट का वैल्यू चाहिए, तो h इज इक्वल्स टू 5 में से माइनस कर देंगे किसको, 1.75 को माइनस करेंगे तो 3.25 आएगा हम लोगों के पास आंसर में, 3.25 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, r का वैल्यू भी आ गया, h का वैल्यू भी आ गया। h का वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें l का वैल्यू चाहिए, और l का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए h का होना जरूरी है। तो इस l को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ये होती है अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक, अंडर द रूट r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1.75 का होल स्क्वायर, और h का स्क्वायर इसका मतलब 3.25 का होल स्क्वायर। ठीक, इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 3.7 सेंटीमीटर। तो हाइट का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक, और अब हम लोग सारी की सारी जितनी भी चीजें आई है, ये जहां पे भी तुम लोगों ने ये चीज लिखी हुई है उसके आगे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। जहां पे भी सभी लोगों ने ये वाला लिखा है फॉर्मूला, वहां पे सभी लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। इक्वेशन 1 में हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे, तो TSA इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई r का स्क्वायर। r हमारे पास ये 3.5/2 है, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। सभी ने इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे दिया ना। ठीक, यहां तक सभी लोगों ने लिख रखा है पहले से ना पूरा। ये हो गया, सबसे पहले हम लोगों ने 2 पाई r स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाई r l, तो ये पाई, उसके बाद ये r, और उसके बाद l। l कितना है, 3.7। अब इसमें से जो जो चीजें कॉमन आ सकती है उसको कॉमन कर लो, तो 3.5/2 और 22/7 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। ठीक, अंदर में क्या बचेगा, तो एक ये वाला 2 बचेगा और 3.5/2 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 3.7 बचेगा। ठीक, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 7 से ये 2 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, और 7 से इसको करेंगे तो 0.5, 7×35। ठीक, 11 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 11 गुणा 5 मतलब 55, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5.5। 3.5 और 3.7 को ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, 3 और 3 6 और 1 7। ये पूरा का पूरा अब चलेगा वैल्यू हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 55 और 72 का। ठीक है, 55 और 72 का गुणा करेंगे तो ये 55 और ये 72, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 0, 7×35 की 5 हासिल का 3, 7×35 36 37 38, 0 6 9 और 3। और कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, टोटल कितने नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद। तो आंसर कितना आएगा, 39.60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉस्ट या कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, सिर्फ उन्होंने एरिया ही पूछा था, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक, तो करो इसको जल्दी से।
ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। उसमें हम लोगों को एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इसमें एक क्या है, घन है, और दूसरा क्या है, अर्धगोला है। हम लोगों को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोगों को जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उस क्यूब का हम लोगों को क्या पता होना चाहिए। क्यूब ही लिखा है ना ब्लॉक में, क्यूबिक क्यूब लिखा हुआ है। उस क्यूब का हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, सरफेस एरिया। तो एक घन का जो सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो नोट डाल के, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों तुम लोग सभी लोग लिख लेना। नोट डाल के उसको बॉक्स में लिखना, जो भी चीज यहाँ पे लिखोगे उसको बॉक्स में लिखना, और बाद में अच्छे खासे उस पर स्टार बना लेना। फॉर्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे भुजा आती है 6 भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लोगे। क्या लिखना है? तेरे लिए यहाँ पे क्यूब लिख लेना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6 भुजा का मतलब होगा साइड, साइड का स्क्वायर। हो गया। हो गया सभी का। चलो अब ये पूरा का पूरा इस बॉक्स को देखो। ये बॉक्स पूरा का पूरा एक घन है। इसके पास टोटल ऐसे करके 6 साइड हैं, और ये वाले सब के सब किनोर हैं। ठीक, हम लोगों ने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ क्यूब, ये होता है 6a स्क्वायर। हम लोगों को जो खिलौना बोला जा रहा है वो कुछ इसी तरीके का है, बस इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉल को रख रहे हैं। ठीक है, अब जो बॉल हम लोग रखेंगे ना, वो इसको काट के रखेंगे, इस जगह को। तो इस पूरे के पूरे ये जो सरफेस है, इस पूरे के पूरे साइड में से हम लोग इतना क्या अलग करेंगे, इसमें से सर्कल को अलग करेंगे, तभी उस जगह पे एक कटी हुई बॉल को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम लोग पाई आर स्क्वायर, ये जो सर्कल बनेगा, मतलब ये सर्कल बनेगा, या इसके ऊपर जो बॉल ला के रखेंगे, दोनों की रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि जितना काटोगे उतना ही बड़ा यहाँ गोला लगा के रखना पड़ेगा। तो दोनों की रेडियस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो हम लोग जो इस वाली साइड में से पहले तो इस पूरे के पूरे क्यूब का, इस पूरे के पूरे घन का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि होगा 6a स्क्वायर, जो कि 150 लिखा हुआ है। और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, इस सर्कल को काटना पड़ेगा इस पूरी साइड में से, मतलब टोटल 6 साइड है, लेकिन काट तो एक ही साइड में से रहे ना। तो इस 150 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, जो ये सर्कल हम लोग काट रहे हैं, तो ये माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर। और अब इसमें ऐड करेंगे किसको, यहाँ पे जो भी हम लोग छोटा सा अर्धगोला काट के रखेंगे वो। तो हेमीस्फीयर का मैंने बताया था तुम लोगों को, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये समझ में आया, ये 150 कहां से आएगा, इस पूरे के पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, उसमें से ये जो हम लोग सर्कल काटेंगे उस सर्कल का ये हमने माइनस कर दिया। ठीक, और जो बॉल हम इसके ऊपर रखेंगे उसका कर्व सरफेस एरिया हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक, ऐसे करके ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया।
हम लोगों को इस क्वेश्चन के लिए सारी चीजें दी हुई है, भुजा भी दी हुई है, उसके बाद रेडियस भी दिया हुआ है, और हमें कुछ चाहिए नहीं, है ना, भुजा चाहिए थी और रेडियस का वैल्यू चाहिए होता। तो साइड का हम लोगों को एग्जांपल नंबर 2, हम लोगों को भुजा साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है क्या, रेडियस दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। चलो हम लोगों को रेडियस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, त्रिज्या, डायामीटर दिया हुआ है ना, तो रेडियस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे व्यास बटा 2। तो व्यास का मतलब, हाँ डायामीटर, इसमें कितना दिया हुआ है व्यास का वैल्यू, कितना दिया हुआ, 4.2 ना, तो 4.2 का क्या कर देंगे, हाफ। अरे व्यास दिया हुआ है उसका, त्रिज्या रेडियस मीन डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 2.1 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू। अब हम लोगों को निकालना है खिलौना, इसमें क्या लिखा हुआ है, घन का, तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, पाई आर स्क्वायर को, और इसमें प्लस करना पड़ेगा किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इंग्लिश में यहां पे लिख लेना कि ब्लॉक का CSA ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, या यहाँ पे लिख लेना ये यहाँ पे लिख लेना CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ क्यूब, फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर लिख लेना, प्लस लगा के यहाँ पे लिख लेना CSA ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, घन का मैंने बताया 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 5, तो 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर 22/7 आएगा, आर का वैल्यू कितना आया हमारा 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, और अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसको अब की बार में रख देंगे, 5 25 और 25 6 150, 7 से इसको काटेंगे तो 0.3, तो 22 का गुणा करना पड़ेगा 0. एक काम करते हैं, इसको अभी काटते नहीं है, इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो पहले कॉमन लेके देख लेंगे, कुछ कॉमन लेके काम होगा या नहीं। तो 22/7 गुणे में आएगा 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, इसमें प्लस करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 और आर स्क्वायर, इट मीन्स 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, इनमें से पहले हाँ कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे, तो पहले इसको इतना लिखो, यहाँ पे चित्र तुम लोग बना लेना, ठीक है, अगर बनाते बन जाए तो बना लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इस वाली साइड को हटा के, और नहीं है माचिस, नहीं है, नहीं है, अरे नहीं है माचिस, उसमें है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे करके यहाँ पे एक हम लोगों ने उसको अर्धगोले को ऊपर से रख के रखा हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग बना लेना इसको, चित्र को जैसा भी बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा देखो, एक तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर था माइनस का, और एक 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास प्लस का था, दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, 22/7 21.2.1 2.1 22/7 2.1 2.1, ये 2 बार है और ये 1 बार है,
तो इसमें से एक बार ये चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को 150 में से सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, 150 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक, ये पूरा, ये 2 बार है, ये पूरा 1 बार है, इसमें से एक चला जाएगा तो सिर्फ 1 बार बचेगा, जो कि ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। इससे इसको काटोगे तो 0.3 आएगा। और अब क्या करना है कि 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 का गुणा 3 में करोगे 63 आएगा। और हम लोग कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 और 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0.63। 0.63 को 22 में गुणा करना है, 0.63। तो हम लोग क्या करेंगे, 63 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से और बाद में पॉइंट लगा देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 0, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये आएगा 6 8 3 1, 13.86। तो टोटल 63 में कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद, तो ये आ जाएगा 150 माइनस 13.86। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा कितना, 163 तो नहीं आना चाहिए। ओके, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, तो ये आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो करो इसको कंप्लीट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देना। 2 और एग्जाम्पल हैं, 2 कल की क्लास में कंप्लीट होंगे हमारे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट कर देना। ठीक है, और इनमें यही फॉर्मूला लगेंगे, या तो घन का होगा या बेलन का या